जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ सर। भाई इनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं पर सर आपने ये सदन का याद दिलाया ना। एक मिनट माननीय सदस्य, सर आपने ये सदन का याद दिलाया। माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोल। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर एक मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर 700 लोग मारे गए, ट्रेजिकली ओवर। क्या 700 farmers died. 700 farmers died. What did you do? You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. In 2020, sir, this contentious farm bills were passed without any consultation with the opposition parties or farmers organization. Sir, these bills sparked massive protests as farmers. सर मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, एक चीज़ सर, ये जो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊँगा। एक हाथ लगे। मैं कह रहा हूँ सर, इनका दम है, इनका सीने में दम है, आप अपनी बात कहिए, और अगर हिम्मत है तो ये आप चुनौती मत दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। I am challenging them to come, चुनौती मत दीजिए सदन में, and debate with me. ये बाहर चुनौती देना, या चुनौती सदन में नहीं। Sir, harsh measures such as barbed wires, cement boulders and iron spikes were deployed on the roads to block farmers from entering the capital. This reveals the true face of this fascist government. Sir, demonetization. In November 2016, the union government demonetized 500 rupees and 1000 rupees currency notes. Ostensibly, क्या? You don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। डेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूँगा सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना नेता को जाके ज्ञान दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। 2013-14 में कृषि का बजट यूपीए के समय में 27,663 करोड़ था। अब वह 5 गुना बढ़ करके 1,37,756 करोड़ हुआ है। फर्टिलाइजर की जो उर्वरक की जो सब्सिडी है वह भी 5 गुना बढ़ा है। अभी हाल फिलहाल में बिहार के भागलपुर से 19वां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 10 करोड़ किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने रिलीज किया। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक उस समय की कहानी थी जिस समय कर्ज माफी की बात कांग्रेस पार्टी करती थी। एक मंत्री थे, उनके ट्रेजरी बेंच में उस समय बैठते थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े मंत्री थे। उन्होंने आईटी एग्जेम्पशन के लिए, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, मैं कृषक हूं और मैं कृषि से भी अर्न करता हूं, 7 करोड़ रुपए का गोभी गमले में उगाया था। गमले में 7 करोड़ रुपए की गोभी उगी थी। सोचिए कैसे 7 करोड़ रुपए की गोभी उग सकती है गमले में, ये मुझे नहीं पता है। अब मैं 2 छोटे छोटे विषय हैं मगर बहुत मन के अंदर कहीं ना कहीं एक इम्प्रिंट छोड़ेगा, मैं उदाहरण देता हूं। गौरव गोगोई जी बैठे हुए हैं। गौरव गोगोई जी ने आज गोल्ड मोनेटाइजेशन के ऊपर बात की। मैं 2 हेडलाइंस लेके आया हूं।
पहला हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस का, मुंबई से जो छपा था, जुलाई 8, 1991 का हेडलाइन है और ये लिखा है शंकर अय्यर ने। हर कोई इसे सुने और पढ़े भी। सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 21,000 kg of metal airlifted to coded destination। एक समय था 1991 में राजीव गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से हाथ खींच लिया था। उस समय लिक्विडिटी की अभाव थी, देश में एक त्राहिमाम की सिचुएशन बनी थी अर्थनीति में, और उस समय पहली बार हिंदुस्तान के ऊपर वो त्रासदी आई थी कि देश के सोना को 67 टन्स ऑफ गोल्ड इसको गिरवी रखा पड़ा था। और शंकर अय्यर जी कहते हैं कि मैं मुंबई के एयरपोर्ट में देख रहा था, चुपके चुपके गाड़ियां आ रही थी आरबीआई की और हिंदुस्तान के सोने को एयर इंडिया के एयर बस में लोड किया जा रहा था, हिंदुस्तान के बाहर भेजा जा रहा था। आप सोच के देखिए। और दूसरा हेडलाइन सभापति महोदया में पढ़ना चाहूंगा 31 मई 2024 का, आरबीआई ब्रिंग्स बैक होम 100 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 लाख केजी सोना, 1 लाख केजी सोना बाहर से 2024 मई को हिंदुस्तान वापस आता है। एक ने, यूपीए ने भारत मां के सोने को गिरवी रखा, हमारी मां के सोने को गिरवी रखा, और दूसरे लल्ला ने, हमारे नरेंद्र मोदी ने अपने मां को अलंकृत किया। ये होता है फर्क। मैडम सभापति महोदया, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके अपने विषय को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। मैं एक और उदाहरण देता हूं। पूरे इस सप्लीमेंट्री ग्रांट में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल के लिए अधिक व्यय की मांग की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। मैं एक हेडलाइन पढ़ता हूं, जुलाई 31, 2012 का 3 ग्रिड। मुझे याद है अभी निर्मला सीतारमन जी आएंगी। निर्मला सीतारमन जी उस समय प्रवक्ता थी, पार्टी की, बैठी हुई थी एक चैनल के डिबेट में। अचानक अंधकार हो गया, डिबेट बीच में बंद हो गया और 22 राज्य में अंधकार हो गए थे, क्योंकि 30 और 31 जुलाई 2012 को नॉर्दर्न ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड और नॉर्थ ईस्ट ग्रिड, तीनों ग्रिड फेल हो गए। 700 million people were plunged into darkness. 9% of the world population were plunged into darkness. टीएमसी के लोग बैठे नहीं हैं। 200 मजदूर एक माइन के अंदर बंद हो गए। न जाने कितने लोगों ने जो वेंटिलेटर पे थे, उनकी जान उनको गंवानी पड़ी थी।